और अब खबर किसानों के लिए। दरअसल प्रदेश में कृषि उद्योगों की चुनौतियों को समझने और किसानों को बाजार मुहैया कराकर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आज देहरादून स्थित एक होटल में कृषि निर्यात सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एग्रो इंडस्ट्री से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर प्रदेश में इंडस्ट्रीज के कारण जहां एक तरफ 2 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र कम हुआ है, वहीं दूसरी ओर उत्पादन में 3 लाख टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सेब के मामले में हिमाचल और कश्मीर के बाद उत्तराखंड का स्थान आता है। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को आने वाले समय में ज्यादा मजबूती मिल सके, इसके लिए सरकार कार्य कर रही है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया और कई अनुभव उनके साथ शेयर करने का मौका मिला और मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि आज हमारा नवोदित राज्य है। राज्य बनने के बाद हमारा, क्योंकि इंडस्ट्री यहाँ पर आई, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हमारा एग्रीकल्चर का क्षेत्रफल 2 लाख हेक्टेयर कम हो गया, लेकिन हमारा उत्पाद 3 लाख टन बढ़ा है। इस बात का प्रतीक है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हमारे किसान, हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और आज हिमाचल व कश्मीर के बाद एप्पल में हम 3रे स्थान पर हैं। लेकिन जिस हिसाब से आज हाई डेंसिटी का एप्पल हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, जो कि 1-1.5 साल में फल दे रहा है, 2027 तक हम अपने उत्पाद को दुगना करेंगे। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पदाधिकारियों ने इस मौके पर जानकारी दी कि संगठन सरकारी नीतियों को लागू कराने के साथ ही उद्योगों व सरकार के बीच तालमेल बिठाते हुए भारत में व्यापार, उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। पीएचडी चैम्बर जो है, पीएचडी चैम्बर का सबसे बड़ा काम है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंडस्ट्री को सामने लाना और इंडस्ट्री के साथ उनकी इंटरेक्शंस कराना और कोशिश करना कि उनके लिए मार्केट्स क्रिएट हो सकें, उनको हेल्प मिल सके। यहाँ तक कि गवर्नमेंट को भी इंडस्ट्री से कुछ ना कुछ हेल्प मिलती है, जबकि ग्रोथ होती है, इकोनॉमी बढ़ती है स्टेट की। वो सारी चीज़ों के अंदर हम लोग पहले भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर ऐसी कॉन्फ्रेंसेस करते रहे और एग्री एक्सपोर्ट की जो कॉन्फ्रेंस है, इसका सारा एम है जितनी एग्रो इंडस्ट्री है उसको ग्रोथ देने के लिए, उसको मार्केट्स देने के लिए, उसको समझने के लिए कि उनकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस कैसे बढ़ सकती हैं। तो यही हमारा उद्देश्य है और उसी के उद्देश्य के लिए हमने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है।